वक्त पठानकोट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 7 ड्रोन पठानकोट में मार गिराए गए हैं। रोहित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रोहित, कितनी देर पहले की घटना है? रोहित के पास हम पहुंचेंगे, लेकिन फिर से आपको बता दें कि पठानकोट में 7 ड्रोन मार गिराए गए हैं। रोहित बता रहे थे इससे पहले कैसे पठानकोट और आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया था। बांदीपुरा से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और गांदरबल में भी, बांदीपुरा और गांदरबल में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। धमाकों से पूरा इलाका ये गूंज गया है। खालिद, ये लगभग कहा जा रहा है, इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे कश्मीर में हर जगह ये ड्रोन्स भेजे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो इसी तरह का मंजर जो था जम्मू में देखने को मिला था। हर जगह से ड्रोन वहां पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे, लेकिन सबको नष्ट किया गया था। और वही मंजर आज कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सभी 10 डिस्ट्रिक्ट, बारामूला, कुपवारा, गांदरबल, बांडीपोरा, श्रीनगर, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, हर जगह पे ड्रोन साइट हुए हैं। हर जगह उन्हें नाकारा कर दिया गया है। इससे देखना होगा कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना चौकन्ना है। हर कोने में वो नज़र रखे हुए हैं कि कहीं पे भी कुछ ऐसी घटना की जा सकती है। तो जैसे ही उन्होंने ये घटना की, उनको इंटरसेप्ट किया गया, उन्हें ब्लॉक किया गया, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। लगातार ये मामला हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे जो सेना है वो करते आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी कोशिश की गई उसको नाकारा कर दिया गया। और कर्नल मयंक चौबे, आप देख रहे होंगे तस्वीरें, आप लगातार पिछले 3 दिन से हमारे से बातें कर रहे हैं। आज शाम को भी आपने सुना होगा कि देखिए सीज फायर हो गया है। उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने वही काम किया जो वो करता रहा है, पहले भी धोखा देता रहा है। और अब देखिए कैसे लगातार इस बार उसने और लगता है ड्रोन्स को भेजने की अपनी संख्या बढ़ाई है। हालांकि उसके हर ड्रोन हालांकि नाकाम कर दिया गया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हमारी बीएसएफ बहुत ही तरीके से इस वक्त बॉर्डर पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान रेंजर्स को, पाकिस्तान की सेना को। लेकिन क्या माना जाए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो चुकी है और अब पूरा कंट्रोल जनरल मुनीर के हाथ है। और मुनीर अब भारत से शांति नहीं चाहता। अभी पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ, शहबाज जो है उसका, या फिर उसके जो कर्नल चौबे, आप तक आवाज मिल रही है? आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज मिल रही है, लेकिन आपके कॉरेस्पोंडेंट का जहां माइक है बिल्कुल आवाज नहीं आ रही उसकी। कर्नल चौबे, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि शाम के वक्त सीज फायर होता है और अब जो लगातार अलग अलग जगहों पे ड्रोन से अटैक हुआ है, क्या मुनीर ने यह तय कर लिया है कि भारत के साथ में संघर्ष को वो युद्ध तक ले जाएगा? मुझे ये लग रहा है कि इस समय कंट्रोल जो है वो जनरल मुनीर के हाथ में जा चुका है। पता नहीं कहां से छुप के वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। और इस समय वो अपनी जनता को ये बताएंगे कि कायराना तरीके से शरीफ साहब ने ये सीज फायर का एग्रीमेंट कर लिया था, जैसा उनकी मिलिट्री जनता ने किया था पिछले पॉलिटिकल लीडर नवाज शरीफ के साथ में। अब इसको स्पिन किया जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है, इस तरीके से। और आपको ध्यान होगा उनके पार्लियामेंट में उनके नेता ने खड़े होकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को एक गीदड़ की उपाधि दी थी। उसकी मदद लेकर इसको ट्विस्ट देने की संभावना है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। आपके साथ में बताता चलूं, जो मैंने जी, मुझे लग रहा है कर्नल मयंक तक ठीक तरीके से आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी अमित के पास चलूंगा। अमित, अभी क्या स्थिति है वहां पर? कुछ देर पहले तक काफी धमाकों की आवाज आ रही थी, अभी बॉर्डर पर क्या स्थिति है? एलओसी पर क्या खबरें आ रही हैं? सर, आपको मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देता हूं कि अभी जो है, जो थोड़ी देर पहले हमने रिकॉर्ड किया था उसी के बारे में बता रहा हूं कि उसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा था। और एक चीज़ और है कि कुछ जो है चीज़ें और बड़ी हो सकती हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन के साथ ही हम जो है खबर आप तक और आप फिर दर्शकों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक पल की जानकारी जो है हम लोग बॉर्डर पर खड़े होकर ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले वैसा ही मंजर था और जिस तरह का कल आपने पूरा दिखाया, लोगों दर्शकों तक पहुंचाया, उसी तरह का मंजर था। अभी थोड़ा सा कुछ 5 मिनट से अभी ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाई दिया है। लेकिन एक चीज है कि कुछ बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि जितने ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। लेकिन कर्नल नयन, आपको क्या कि पाकिस्तान की आर्मी 2 फाड़ में बट गई है,
एक चाहते हैं कि सीज फायर हो, और जो जनरल जो मुनीर है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ये सीज फायर हो। देखिए, ऐसी खबरें जो है वो पिछले 2-3 दिनों से आ रही हैं कि जो पाकिस्तान की सेना में जनरल हैं, इनमें दो फाड़ हो रखी हैं। एक जो नहीं चाहते कि जो जनरल आसिम मुनीर ने ये अटैक करवाया आपको पहलगांव के अंदर, और उसके बाद में जो एक्शन कर रहा है वो की जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनकी सेना की थू-थू हो जाएगी। लेकिन जनरल मुनीर जो है वो अपने कट्टरपंथी सोच विचार के हिसाब से एज ए टेररिस्ट, मैं फिर रिपीट करूंगा, जनरल आसिम मुनीर आज की तारीख में जो आज सेना अध्यक्ष है पाकिस्तानी सेना के, वो आर्मी का आदमी नहीं है उसमें। और मैं आपको कहूं तो मसूद अजहर में कोई फर्क नहीं है, ये कट्टरपंथी आदमी है। और इसने देखिए 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं हुए इसके साथ में आज सुबेरे। कर्नल नैन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो बात आज कुछ हद तक दिखाई दे रही है। देखिए